हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में चैप्टर नंबर 14 लेकर आया हूं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 14 है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। इसके अंदर होता क्या है कि हमें डाटा कलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पर हम मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मीन के बारे में यदि हम बात करें, देखिए इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। जैसे मीन का मैं ये आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे मीन के बारे में। मीन इक्वल सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। देखिए, यहां पे हमने मीन का फॉर्मूला लिखा और यहां पे लिखा सिग्मा FI XI। जो FI है यानी कि F है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है और जो X है वो हमारा क्लास मार्क है। और यदि हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा का मीनिंग है सम ऑफ ऑल। देखिए, सम ऑफ ऑल का मीनिंग क्या है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा FI का मीनिंग है यहां पे फ्रीक्वेंसी। तो सभी फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है। इसके बाद इसी में हमने बताया आपको क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हमें मोड के बारे में पढ़ना है। मोड क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और जो F1 है वो मेन फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि मोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा होगी वो F1 होगी, उससे जस्ट ऊपर वाली F0, उससे जस्ट नीचे वाली F2। और जिस भी फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना, तो उसी के अंदर लोअर लिमिट और उसी के अंदर से H हम निकालेंगे, H फॉर हाइट। ऐसे ही आपको मीडियन के बारे में पढ़ना है। मीडियन जो होता है वो क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो N है वो सिग्मा FI को ही बोलते हैं। CF का मतलब है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी और H जो है हाइट होगी। लेकिन आज हम केवल अपनी इस क्लास में मीन यानी कि एक्सरसाइज 14.1 करेंगे और मीन निकालना हम आपको सिखाएंगे। देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे किया गया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा एज अ पार्ट देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। जो एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है उस पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया स्टूडेंट के द्वारा, इन विच दे कलेक्टेड, उन्होंने क्या कलेक्ट किया, द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। कि जो 20 हाउसेज के अंदर प्लांट है इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर। क्या निकालना, हमें मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द प्लांट पर हाउस। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। देखिए, हम अभी केवल डायरेक्ट मेथड ही आपको इस एक्सरसाइज में इस क्लास के अंदर कराएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे मीन की तो हम दूसरा मेथड कराएंगे, उसके बाद हम तीसरा मेथड कराएंगे। तीनों ही मेथड से आपको मीन निकालना सिखाएंगे, लेकिन आज केवल हम आपको सिंपल मीन यानी कि डायरेक्ट मेथड सिखाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है।
ये दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिया 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। देखिए अब हमें निकालना है नंबर ऑफ हाउसेज, इसको हम FI बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी है। तो 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। देखिए हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसी फॉर्मूले से हमें पता चलेगा हमें क्या क्या निकाल के दिखाना है। ये हमने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। तो सबसे पहले देखिए ये सिग्मा FI हमारा ये है और सिग्मा का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो हम यहाँ पे इसका सम करेंगे, इसका सम जो हो जाएगा टोटल, जिसको हम सिग्मा FI या N से डिनोट करते हैं। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 6 15 15 to 17 और 3 20। ये हमारा कितना आया 20। अब हमें निकालना है, देखिए ये हमारा जो आ गया नीचे वाला जो आया वो आया आपका 20। अब हमें निकालना है सिग्मा FI XI। सिग्मा तो बाद की बात है, सबसे पहले FI हमारे पास है तो XI निकालिए। XI होता क्या है, उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं क्लास मार्क बोल रही है। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पे आ जाएगा 1। 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, फिर यहां पे 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। लेकिन हम कब तक ऐसा करेंगे, देखिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जितना डिफरेंस है इनके अंदर सभी में 2 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का हाफ कर दीजिए 1। तो 1 जो है सभी लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है जितना डिफरेंस होगा, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 1 ऐड होगा, 2 का हाफ 1। तो यहां पे देखिए 6 और 8 14 है, तो यहां पे 7। देखिए 2 का डिफरेंस है 1 ऐड करेंगे 9, 2 का डिफरेंस है 1 ऐड करेंगे लोअर लिमिट में 11 और 2 का डिफरेंस है यहां पे 13। अब हमें निकालना है FI और XI। FI इंटू XI का मतलब है 1 × 1 1, 2 × 3 6, 5 × 1 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। और हम इस सिग्मा FI XI का सम करेंगे तो यहां पे सम करने पर ये आया 162। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 162, 20 से डिवाइड करेंगे। 162 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं हम, केवल यहां पे एक ही क्वेश्चन प्रॉपरली आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं। ये है गया 8 पे 162 0 पॉइंट लगा दिया, 21 जा 20। तो यहां पे आपका आ जाएगा 8.1, यानी कि जो मीन है, जो आपका मीन आया है वो आपका आया 8.1। इस तरह आपने मीन निकालना है, सिंपल वे में मीन निकालना है। और यदि चाहो तो आप इस टेबल को भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह ये टेबल आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन। इसमें भी आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डेली ये ड्रॉ करेंगे, डेली वेजेज 100 से 120, 120 से 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 टू 200। सिंपल वे में हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम FI कहेंगे। ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। और यहाँ पे आपने टोटल लिखना है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यानी कि सिग्मा FI जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, क्योंकि यहाँ पे भी दे रखा 50 वर्कर्स। इसके बाद हमें निकालना है XI। क्यों? क्योंकि जब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब यहां पे देखिए XI निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जितने का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है, तो 20 का हाफ हुआ 10। 10 हम लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाएंगे। 100 में 10, 110, 120 में 10, 130, 140 में 10, 150, 160 में 10 ऐड करेंगे 170, 180 में 10 ऐड करेंगे 190। ये हमारा आ गया XI। अब हमें निकालना FI और XI, यानी कि F1 और X1 की मल्टीप्लाई। 12 की 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 14 की 13 से करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा। 8 की 150 से करेंगे 1200, और 6 की 170 से करेंगे 120, और 10 की 190 से करेंगे तो 1900। एक तरह की हमने ये टेबल बना ली, और यहाँ पे सिग्मा FI और XI लिखेंगे। इनका 0, 6, 11 और 2, 13 और 9, 22 और 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। हमारा क्या आया? अब हम ध्यान से लिखेंगे 7260 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 2 20, 5 4 जा 20, 2 से 6 को करेंगे 2 6 26 हो गया। 25 पे 1 बचा और 5 2 जा 10। तो हमारा सेकंड का जो आंसर होगा वो हमारा कितना आएगा? 145.2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देखिए वो कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस, देखिए मीन की वैल्यू आपको पहले ही दे दी। मीन इक्वल 18 दे दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इक्वल सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 18 मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों की वैल्यू के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां लिखा हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस। ये 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19,
19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि FI 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। वही हम यहाँ पे टोटल करेंगे सिग्मा FI, यानी कि टोटल हम करेंगे। यहाँ पे हो गया 44 प्लस में F। कैसे भैया? देखिए 7, 6, 13, 13 में 9, 22, 22 और 13, 35 और 5, 40, 44, 44। F अलग से रहेगा। इसमें भी हमें XI निकालना है और XI के लिए मैंने बता रखा है, दोनों में डिफरेंस देखिए 2 का हाफ 1 लोअर लिमिट में ऐड करेंगे। XI जो है वो आया 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसके बाद हमें निकालना है FI और XI। देखिए 12 की इससे करेंगे 84, 14 की 6 से 84, 16 की इससे 144, 18 की 13 से 234, 20 की F में 20F और 22 की 5 में 110 और 24 की 4 में 96। अब आपने यहाँ पे सिग्मा FI XI लिखना है। ये हमारा जो आया है वो आया 750 प्लस में 20F। देखिए इसमें भी ये 20F नहीं ऐड करेंगे, अलग से ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये है 752 प्लस में 20F प्लस में 44 प्लस में F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पहले करेंगे 752 प्लस में 20F इक्वल 18 की 44 में 792 प्लस में 18F। देखिए नंबर वाला एक तरफ और अल्फ़ाबेट वाला एक तरफ लेके चलेंगे। 792 माइनस 752। अब यह आया 2F इक्वल 40 और F इक्वल 40 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 20। तो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी आई? 20। यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो, फाइंड द मीन। मीन आपने निकालना है पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स। देखिए यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80 और 80 to 83 और 83 to 86। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ वुमेन, ये भी लिख लेंगे जिसको हम FI बोलते हैं। 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2। यहां पे हम क्या करेंगे? टोटल मीन्स सिग्मा FI इक्वल हमारा कितना हो जाएगा? 4, 6 और 3, 9, 17, 24 और 4, 28 और 2, 30। तो 30 वुमेन्स दे रखी थी। हम यहां पे लिख रहे हैं मीन इक्वल सिग्मा FI और XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब यहां पे देखिए हमें XI निकालना है और सिंपल सी बात है, यहां पे 30 तो हमारा आ चुका, ये निकालना रह रहा है।
देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। या तो आप ऐसे करें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो डिफरेंस कितने का 3 का, तो 1.5। 3 का हाफ जो होता है वो 1.5 होता है, तो 1.5 इसमें ऐड करेंगे 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है हमें। देखिए एफ आई और एक्स आई हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 133, ठीक है भैया। हम इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 278, 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 217.5 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 75.5 से 604, यानी कि 0 0 और 0 ऐसे हम लगा लेंगे। इसके बाद 7 की 78.5 से करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 549.5, और 4 की 81.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 326.0, और 84.5 की 2 से करेंगे 169.0। अब हम इनका सम करेंगे 5 5 10 0 1 कैरी 3 1 4 4 8 12 12 और 7 19 19 और 4 23 32 32 38 और 9 47 का 4, यहाँ नीचे लगाएंगे 7, ऊपर लगाएंगे 4 4 और 7 7 7 14 15 15 और 4 15 और 4 19 21 27 कैरी 2 2 और 1 3 4 5 6 7 7 और 6 7 और 6 13 13 और 8 22। देखिए यहाँ पे देखिए 1 3 4 9 9 और 6 15 16 17 18 19 20 20 22। देखिए अब यहाँ पे 2277.0। अब हम है ना यहाँ पे क्या करेंगे 2277 को 30 से डिवाइड करेंगे। यह आया आपका 7 पे 21, 1 इसको दिया 17, तो यहाँ पे आएगा 5 पॉइंट पॉइंट, और यहाँ पे बचेगा आपका 2 23, ये आ गया 9, तो यहाँ पे 75.9 हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. इसमें भी ये कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज kept in packing boxes. Which method to finding the mean? देखिए हम तो सिंपल ही मीन यूज कर रहे हैं। मीन इक्वल सिग्मा एफ आई और एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। चलो भाई हम टेबल ड्रॉ करते। नंबर ऑफ मैंगोज 53 से 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि फ्रीक्वेंसी 15, 110, 135, 115 और 25, और टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल, और ये कह रहा है कि इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड जब हम करेंगे तो ये आएगा आपका 400 एक्स आई।
इन दोनों का अंतर 2 है तो 1 51, 54, 57, 60 और 63 हमें निकालना है FI और XI। यहां पे लिखेंगे हम सिग्मा FI और XI इक्वल। देखिए जब हम 51 की 15 से करते हैं तो हमारा आ जाता है 765, 54 की 110 से करते हैं तो ये आ जाता है 5940। देखिए हमारा मल्टीप्लाई करने का अलग ही तरीका होता है। 57 की 135 से करेंगे 7695, 60 की 115 से करेंगे 6900 और 63 की 25 से करेंगे 1575। अब इन सभी का सम करेंगे 22,875। कैसे? देखिए 5 5 5 15 1 कैरी, 6 7 4 11 20 27 20 और 7 27 2 9 18 18 और 6 24 33 और 33 और 5 38 3 कैरी 3 8 15 21 और 22। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं 22,875 को डिवाइड करेंगे 400 से। देखिए ये हमारा आ गया 5 से 20 100 2875 बचेगा, फिर जाएगा ये 47 जा पे, अब ये बचेगा 875, फिर जाएगा ये पॉइंट लगा के 2 पे। यानी कि कहने का मतलब क्या है हमारा, जब हम इनको डिवाइड करेंगे 1 से जाएगा। देखिए 28 ये बच गया 750, पॉइंट लगाया 750 बच गया। देखिए यार ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं तो मुंह जुबानी करने की सोच रहा था लेकिन आपको करके बता रहा हूँ। ये आ गया आपका 2004 पे गया, 2875 ये आपका 7 पे गया, 7500 हमने अपनी तरफ से लगाई तो ये 1 पे गया, ये बचा 350 ये 8 पे गया, तो हमारा आया 18। और यदि हमें आगे भी करना है तो ये 300 3000 तो ये 70, तो हम 7 लिख के यदि हमें राउंड ऑफ भी करना पड़ जाए। देखिए पॉइंट के बाद जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एग्जैक्ट ठीक आए, तो आप पे पॉइंट के बाद नॉर्मली इस तरीके से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन। देखिए मीन आपको निकालना है सिग्मा FI XI, और हम ये डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं सिग्मा FI। डेली एक्सपेंडिचर 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड FI, ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 2 है और ये 2 है। सिग्मा FI टोटल को देखते हैं, टोटल हमारा 25 है और जैसे भी हम सम कर सकते हैं। XI हमें निकालना है, दोनों का अंतर है आपका 50-50 का हाफ 25, तो ये 25, ये 175, ये 225, ये 275 और ये 325। इसके बाद आपको निकालना है FI और XI। देखिए जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 500, 175 की 5 से करेंगे तो आपका आएगा 875, 225 की 12 से करेंगे ये आपका आ जाएगा 2700, 275 की 2 से करेंगे ये आएगा आपका 550 और 325 को 2 से करेंगे ये आएगा 650। देखिए अब हमें क्या करना है, ऐड करना है
इन सभी को सिग्मा एफ आई का सम करना है। देखिए 5, 17, 6, 14, 21, 21 और 5, 26, 32, 3, 3, 2, 5 ये आ जाएगा आपका। और हमें ये करना है 5, 2, 7, 5 डिवाइडेड बाय 25। 25 को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 2 से जाएगा 50, 2, 7, 1 से जाएगा 25, 2, 5, 25 यानी कि ये 1, यानी कि हमारा आंसर आया 211। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इजी है, इसी से ड्रॉ कर लेंगे। ये कह रहा है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन, ppm बोलते हैं पार्ट पर मिलियन को। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी। तो यहाँ पे हम टोटल यानी कि सिग्मा FI खुद ही लिख लेंगे, ये हमारा हुआ 30 इन सर्टेन सिटी एंड इट प्रेजेंट बिलो फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। देखिए यहीं पे लिख रहे हैं हम XI फ्रीक्वेंसी, देखिए ये आ जाएगा 0.02, इसको करेंगे 0.06, इसको करेंगे 0.10, इसको करेंगे 0.14, इसको करेंगे 0.18 और इसको 0.22। ऐसे ही सिग्मा FI XI की बात करेंगे, FI और XI की बात करेंगे, इससे मल्टीप्लाई की 0.04, 6 की 0.54, 10 की 0.90, इसकी डिवाइड करी मल्टीप्लाई की 28, इसकी 72 और इसकी 44। ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारा जो आएगा 8, 16, 17, 18 और 22, 2 कह रही है, 7 और 9, 16, 17, 18, 25, 4, 29, 2 कैरी और पॉइंट यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर होगा 2.92 डिवाइडेड बाय 30। कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, और डिवाइड करेंगे। जा तो रहा नहीं, 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे, एक 0 और बढ़ जाएगी। तो ये आया 9 पे 27,000। ये आपका बचा 2200, तो 0 और लगाएंगे 7, ये 1000 बचा, 0 और लगा लेंगे 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0.09 और यहाँ पे देख सकते हो आप, यदि हम यहाँ पे 7 लगाना चाहिए 7 लगा ले और 8 लगाना चाहिए तो 8 कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, इन क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फॉर द वोल टीम, फाइंड द मीन। देखिए इसमें भी मीन निकालना है। कैसे, मीन हम डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे, बार बार यूज कर रही है। चलो टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। अलग अलग डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1।
टोटल सिग्मा एफ आई। देखिए ऐड करते हैं तो वो कह रहा 40 स्टूडेंट्स। कैसे? 11, 21, 28 और 33, 32, 36 और 40। हमें एक्स आई निकालना। देखिए वही है, 6 का डिफरेंस है तो 3, 4 का डिफरेंस है तो 2, 4 का डिफरेंस है तो 2 ऐड हो जाएगा, 4 का 6 का डिफरेंस है तो 3 ऐड हो जाएगा, 8 का डिफरेंस है तो 4 ऐड हो जाएगा, 10 का डिफरेंस है तो 5 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है एफ आई और एक्स आई। थर्टी 80, 84, 68, 96, 99 और 39। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। 3, 7, 15, 21, 30, 39 का 9 हासिल 3, 6, 14, 22, 28, 28, 37, 46, 47, 49, 499 डिवाइडेड बाय 40। डिवाइड करेंगे 499 से, 1, 9, 2, 8, 19, 4, ये आपका आ जाएगा 16, 3, 30.7, 28 to 20 आपका आ जाएगा 124.75। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट परसेंटेज 50, 35 सिटीज है, फाइंड द मीन। मीन का बार बार फॉर्मूला भी हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए अच्छी तरह। तो देखिए टेबल बना लेते हैं। लिटरेसी रेट 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 85, 85 से 95। नंबर ऑफ सिटीज एफ आई जिसको हम बोल रहे हैं 3, 10, 11, 8 और 3 टोटल सिग्मा एफ आई। ये कह रहा है 35, तो टोटल इनका कितना होगा 35। हमें क्लास मार्क ये 10 का अंतर है 5 ऐड हो जाएगा 60, 70, 80, 90 एफ आई और एक्स आई। यह है 150, 600, 770, 640, 270। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे देखिए जीरो ऐसे कैसे 12 और 11 23, 2 कैरी 3, 6, 9, 9, 16, 16, 22, 23, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 2430 डिवाइडेड बाय 35। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 69.4। देखिए ये हमने डायरेक्ट ही कर दिया कि जो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे मीन निकालने के 3 मेथड थे, लेकिन आज हमने इस क्लास के अंदर केवल डायरेक्ट मेथड ही आपको सोल्व करवाया। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। और जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर हमारा सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें। अपनी क्लास के स्टूडेंटों को बताएं कि हमारी जो ये क्लासेज है आप रेगुलर लो